तो आज नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे हम, कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी, ठीक है। और इससे पहले लिमिट का कंसेप्ट आना चाहिए, लेकिन लिमिट जो है वो बोर्ड का टॉपिक नहीं है, उसको 11th में पढ़ाते हैं, ठीक है। तो उसी का जो एडवांस फॉर्म है वो कंटिन्यूटी है। जैसे हम इस चैप्टर में पढ़ते हैं कि जब किसी फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है तो ही कंटिन्यूटी एग्जिस्ट करती है, और तभी फंक्शन क्या होता है, डिफरेंशिएबल, है ना। तो ये सारी चीजें हम जानेंगे आज। लिमिट का भी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देंगे हम लोग यहाँ पे, और उसके बाद हम जानेंगे कंटिन्यूटी क्या होती है। अब देखिए, कंटिन्यूटी का सिंपली मतलब क्या है, निरंतरता। मतलब कोई भी ग्राफ अगर आपका कंटिन्यूअस है तो कंटिन्यूअस का मतलब क्या हो गया कि वो कहीं से भी टूटना नहीं चाहिए, यानी उसमें एनी ग्राफ विच डज नॉट हैव एनी होल और द ब्रेक, है ना, किसी भी तरह के टूटा हुआ ना हो, कोई भी ब्रेक ना हो, कोई भी ओपन सर्कल ना हो, है ना। यानी सिंपली अगर हम बात करें, ग्राफ विच कैन बी ड्रॉन विदाउट लिफ्टिंग योर पेन, है ना, फ्रॉम द पेपर। मतलब पेपर से आप कंटिन्यूसली अपने पेन को उठाए बिना यदि आप लगातार एक ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हैं तो हम उसको कंटिन्यूस बोलते हैं। और यदि आपको उस ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए उस पेन को उठाने की जरूरत पड़ती है, लिफ्ट करने की जरूरत पड़ती है, तो दैट बिकम्स डिसकंटिन्यूस, ठीक है। देखिए, कंटिन्यूटी के लिए हम लोग पहले एक फंक्शन ले लेते हैं, पहले उसके बारे में समझिए। देखिए, सपोज आपको एफ ऑफ एक्स गिवन है 1 फॉर एक्स लेस देन और इक्वल टू 0, है ना, एंड व्हेन x ग्रेटर देन 0 तो इसका वैल्यू हम ले लेते हैं 2। मतलब फंक्शन कब कंटिन्यूस होता है, इसकी सिंपल बात तो हमने आपको बता दी कि यदि आप बिना पेन को ऊपर उठाए और डायरेक्टली आप ड्रॉ कर पाते हैं ग्राफ को तो कंटिन्यूस है, यानी कहीं से टूटा ना हो, कहीं पे आपके होल ना हो, ब्रेक ना हो, तो कंटिन्यूस है। लेकिन उसकी मैथमेटिकल कंडीशन जानने के लिए हम एक दो एग्जांपल लेकर के समझते हैं, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स देखिए 2 पार्ट में डिवाइड है, डोमेन इसका कितना है, एक्स बिलोंग्स टू आर। अब इसका मतलब समझिए, जब आपका एक्स, है ना, 0 से कम है या इक्वल है तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन विल बी 1, और जब आपका x का वैल्यू 0 से ज्यादा है, ग्रेटर देन 0, देन वैल्यू ऑफ फंक्शन विल बी 2। ड्रॉ करें, इसको ड्रॉ करके देखते हैं, है ना। तो चलिए ड्रॉ करते हैं। दिस इज 0,0, दिस इज पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव y हो गया ये, दिस इज नेगेटिव एक्स एक्सिस एंड नेगेटिव y। x लेस देन 0 टू द लेफ्ट साइड ऑफ दिस y एक्सिस, ये पूरा पोर्शन x नेगेटिव है। तो जब आपका x नेगेटिव है, y इक्वल टू 1, ऐसे लेके जाऊं, द कांस्टेंट लाइन which is parallel to the x axis. This function is the constant function, y equal to a के फॉर्म में लिखा हुआ है। अच्छा, 0 पे वैल्यू हम यहां से लेंगे या नीचे से लेंगे, ऊपर से, क्योंकि इक्वालिटी यहां पे होल्ड करती है। तो 0 पे यहां पे जो है डार्क होना चाहिए, यानी x इक्वल टू 0 पे y का वैल्यू कितना है, 1, है ना। अब क्या है, जब x आपका पॉजिटिव है तो x पॉजिटिव कहाँ होगा, टू द राइट साइड ऑफ द y एक्सिस, ऑन द पॉजिटिव x एक्सिस। तो y का वैल्यू कितना दे रखा है, 2। तो जब x आपका पॉजिटिव है, y आपका हो गया 2। लेकिन हमने क्या देखा, यहाँ पे इक्वालिटी नहीं है, तो यहाँ पे हम क्या कर दें, सर्कल कर देते हैं इस तरह से। इसका मतलब क्या है, देखो इस ग्राफ को पढ़ना आना चाहिए। x इक्वल टू 0 पे y का वैल्यू कितना है, 1। x इक्वल टू 0 पे y का वैल्यू 2 नहीं है। जब x आपका लेस देन और इक्वल टू 0 है तो y कितना दे रहा है, 1, एंड व्हेन x ग्रेटर देन 0 तो y कितना आ रहा है, 2। अब क्या है, इस ग्राफ को हम लोग एक साथ बनाने की कोशिश करते हैं। x नेगेटिव से, यानी माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक मैं इसको ड्रॉ करने की कोशिश करती हूँ। यदि मैंने बीच में पेन उठाया तो ये कैसा ग्राफ हो जाएगा, डिसकंटिन्यूस। तो देखो, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तो आप सीधे 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 आ रहे हैं। मैंने ये चौक लिफ्ट किया ही नहीं किया, अब कहाँ जाना पड़ेगा, 2 पे क्या करूंगी मैं, फिर हाथ उठाना पड़ेगा। जैसे ही मैंने हाथ उठाया, मैंने हाथ किस पॉइंट पे उठाया, किस x की वैल्यू पे हाथ उठाया, नहीं 0 पे। मैंने x इक्वल टू 0 पे अपना हाथ ऊपर उठाया, इस चौक को लिफ्ट किया तो हम क्या बोलेंगे, अच्छा ठीक है, 0 पे आपने हाथ उठाया, आपने ना ध्यान रखना है। अब जब x ग्रेटर देन 0 है, x ग्रेटर देन 0 है तो क्या मेरा हाथ उठ रहा है, लिफ्ट हो रहा है, नहीं, मैंने ये चौक उठाया नहीं ना। तो हम क्या बोलेंगे, f ऑफ x इज कंटिन्यूस। ये कंटिन्यूस है कहाँ पे, जब x लेस देन 0 है, एंड ऑल्सो कंटिन्यूस, ये कंटिन्यूस हो जाएगा जब आपका x ग्रेटर देन 0 है। लेकिन आप अपना पेन कहाँ लिफ्ट कर रहे हैं, हाँ, बट एट x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू f ऑफ x बिकम्स डिसकंटिन्यूस, यानी नॉट कंटिन्यूअस। यानी ध्यान से देखो, यहां से लेकर के यहां तक का कोई वैल्यू आपके पास है ही नहीं,
ये तो खाली है ना। मैंने आपको क्या बोला, अ फंक्शन डिसकंटिन्यूअस कब होता है, बताओ। कोई भी फंक्शन डिसकंटिन्यूअस कहाँ होता है, कोई भी फंक्शन डिसकंटिन्यूअस कब होता है, व्हेन इट हैज गैप, ब्रेक या फिर हॉल। इतना टूट गया, ये ब्रेक आ गया इतना, इसलिए ये डिसकंटिन्यूअस है। बात समझ में आ गई। तो जहां पे आप अपने पेन को बिना उठाए कंटिन्यूअसली ग्राफ ड्रॉ करते हैं, दैट फंक्शन बिकम्स कंटिन्यूअस। और व्हेन यू लिफ्ट योर पेन, है ना, ऑन द पेपर, एट दैट पॉइंट द फंक्शन बिकम्स डिसकंटिन्यूअस, राइट। अब हम एक और कंसिडर करते हैं। ये तो हमने एक एग्जाम्पल ले लिया, अब हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। अब सुनो, इसको एक और समझते हैं थोड़ा डेप्थ में, और इस फंक्शन के बारे में स्टडी करते हैं कि देखो, यदि जब आपका x नेगेटिव है, अच्छा कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी की डेफिनेशन वैसे तो आपको समझ में आ गई, प्रैक्टिकली होता क्या है, मैथमेटिकल कंडीशन हम लोग निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब देखिए इसमें क्या है, x इक्वल टू 0 पे, एट x इक्वल टू 0 फंक्शन क्या हो गया, डिसकंटिन्यूअस हो गया। जरा देखें क्यों डिसकंटिन्यूअस हो गया, जरा जानने की कोशिश करें। तो क्या है, यदि मैं थोड़ा सा 0 के लेफ्ट में जाकर के y को देखने की कोशिश करूं, 0 के लेफ्ट में कितना, नेगेटिव में, लेफ्ट ऑफ द ओरिजिन बिकम्स नेगेटिव, मतलब माइनस का 0.01 जाकर के अगर मैं y को देखने की कोशिश करूं, तो ये y जो है किसकी तरफ जा रहा है, किसकी तरफ जा रहा है, 1 की तरफ। यदि आप 0 के थोड़ा सा लेफ्ट में जाकर के देखने की कोशिश करते हैं, -0.1, -0.001, तो ये किसकी तरफ टेंड कर रहा है, 1 की तरफ, 1 की तरफ जा रहा है ना y आपका। इसी तरह से अगर आप 0 के राइट में जाकर के देखने की कोशिश करें, 0 के राइट में जाकर के, यानी पॉजिटिव का 0.01 समथिंग इस तरह से, तो ये जो आपका y है, ये किसकी तरफ y जा रहा है, 2 की तरफ। समझे आप, यानी देखो अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, टू द लेफ्ट साइड ऑफ 0 के लेफ्ट में, तो हम उसको कैसे लिखेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू 0 नेगेटिव। लिमिट मतलब एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, वो टेंड करने की कोशिश कर रहा है। इसको हम कैसे पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे लिमिट, है ना, लिमिट x टेंडिंग टू 0 नेगेटिव, यानी 0 के लेफ्ट में जाकर के जब आप फंक्शन का y देखते हैं, तो वो किसकी तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, 1 की तरफ। But this value is not exactly equal to 1, that's why it is called the limiting value. 0 नेगेटिव जो है, 0 नेगेटिव यानी 0 से थोड़ा सा छोटा आप जाकर के जब अप्रोच करते हैं, तो वो 1 के इक्वल, लिमिटिंग वैल्यू 1 के इक्वल है। 0 नेगेटिव पे फंक्शन का वैल्यू 1 नहीं है, यानी अगर आप ऊपर से LIM हटा देते हैं, तो ये एक्सप्रेशन, ये जो मैंने लिखा, ये गलत हो जाता है। लिमिटिंग वैल्यू यानी टेंडिंग टू लिखा है आपने, देखो x टेंडिंग टू या अप्रोचिंग टू, x टेंडिंग टू या x अप्रोचिंग टू, मतलब क्या होता है, टेंडिंग मतलब किस दिशा में जाने की कोशिश कर रहे हैं आप, अप्रोचिंग मतलब किसको अप्रोच करने की कोशिश कर रहे हैं, है ना, उसको हम बोलते हैं लिमिटिंग वैल्यू। तो 0 से थोड़ा सा लेफ्ट में जाकर के, यानी हम उसको नोटेट करेंगे 0 नेगेटिव, फंक्शन आपका किस तरफ जा रहा है, 1 की तरफ। सिमिलरली, है ना, ये जब आप थोड़ा लेफ्ट में जाकर के देखते हैं ना, तो उसको हम बोलते हैं LHL, यानी लेफ्ट हैंड साइड लिमिट, लेफ्ट हैंड साइड लिमिट। बात समझ में आ गई। सिमिलरली आप ग्राफ में देखो, लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस, अब आप 0 से थोड़ा सा बड़ा, यानी 0 के राइट में जाकर के अगर आप फंक्शन को देखने की कोशिश करेंगे, तो ये फंक्शन किस तरफ मूव कर रहा है, 2 की तरफ, है ना। तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस ऑफ fx इज इक्वल टू 2, और हम इसको क्या बोलेंगे, राइट हैंड साइड लिमिट RHL। तो देखो ये फंक्शन ना एट x इक्वल टू 0, एट x इक्वल टू 0, दिस LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, यानी फंक्शन का किसी पॉइंट पे हम लोग क्या चेक कर रहे हैं, हम लोग चेक कर रहे हैं कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट,
किसी एक पॉइंट पे फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं। तो देखो अगर x इक्वल टू 0 पे फंक्शन का लेफ्ट हैंड साइड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड लिमिट, देन एट दिस पॉइंट दिस फंक्शन बिकम्स डिसकंटिन्यूअस। इस पॉइंट पे ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है ना। किस पॉइंट पे ऐसा लाई कर रहा है? एट x इक्वल टू 0 LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, दैट्स व्हाई f of x is discontinuous at x equal to 0। क्लियर है? लिमिट हम ऑलरेडी 11th क्लास में पढ़ चुके हैं। 11th का पार्ट होता है लिमिट, है ना। लिमिट जो है 12th का पार्ट नहीं होता है। तो वहां पे लिमिट कब एग्जिस्ट करती है? जब उसका लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल हो किसी एक पॉइंट पे, तो हम कहते हैं लिमिट एग्जिस्ट करती है। इसका मतलब एक बात तो कंफर्म हो गई कि अगर किसी फंक्शन को कंटिन्यूअस होना है किसी पॉइंट पे, तो उस फंक्शन पे उस पॉइंट पे उस फंक्शन का लिमिट क्या होना चाहिए? एग्जिस्ट करना चाहिए, है ना। हमने क्या देखा? हम लिखते हैं, देखो, to become continuous, है ना, continuous a function of a function at a point its limit must be exist, इसकी लिमिट एग्जिस्ट होनी चाहिए, ठीक है। फंक्शन की कंटिन्यूटी एग्जिस्ट करने के लिए पहले उसका लिमिट क्या करना चाहिए? एग्जिस्ट करना चाहिए। किसी एक पॉइंट पे लिमिट कब एग्जिस्ट करेगा? जब उसका लेफ्ट हैंड साइड लिमिट उसके राइट हैंड साइड लिमिट के इक्वल होना चाहिए। व्हाट इज द मीन ऑफ द लेफ्ट हैंड साइड? यदि आप किसी एक पॉइंट पे उसके लेफ्ट से जाकर के फंक्शन को अप्रोच करते हैं तो y का वैल्यू, और राइट से जाकर के अप्रोच करते हैं यानी थोड़ा सा ज्यादा आगे बढ़ करके, बहुत दूर से नहीं, थोड़ा सा राइट साइड से, तो हम उसको बोलते हैं राइट हैंड साइड लिमिट। जब ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड वैल्यू इक्वल होती है तभी हम क्या बोलते हैं? उसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है। बात समझ में आ गई? चलो एक और फंक्शन लेते हैं, हम समझिए, है ना। ये एग्जाम्पल समझ में आ गया, ठीक है। अब सुनिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल 2। एक फंक्शन लेते हैं हम, f of x इक्वल्स टू 1/x², ठीक है। x नॉट इक्वल टू 0, ऑब्वियस बात है डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, है ना। तो x 0 के इक्वल नहीं होगा। अब हम इसकी लिमिट चेक करेंगे, यानी इसकी कंटिन्यूटी आप चेक करेंगे, कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 0 ये चेक करेंगे, ठीक है। तो हम क्या लेंगे? लिमिट x टेंडिंग टू 0 नेगेटिव ऑफ fx, यानी ये क्या है? LHL, लेफ्ट हैंड साइड लिमिट इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंडिंग टू 0 नेगेटिव 1/x²। अब आप 0 नेगेटिव रखो, यानी 0 के लेफ्ट में जाकर के देखो या 0 के राइट में जाकर के देखो। 0 के लेफ्ट में जाओगे इसका मतलब x थोड़ा नेगेटिव है। अब आप नेगेटिव डालो या पॉजिटिव डालो, ये तो कैसा है? होल स्क्वायर। तो डिनोमिनेटर का 0 ऊपर जाकर के कितने की तरफ जाएगा? प्लस इन्फिनिटी, ठीक है। RHL लिमिट x टेंडिंग टू क्या लिखेंगे बताओ? 0 प्लस f of x इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस 1/x²। वापिस कितना बनेगा ये? इक्वल टू प्लस इन्फिनिटी। हमने क्या देखा कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड लिमिट इक्वल है, इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए। लेफ्ट से या राइट से हम लोग क्या हैं? दोनों सेम जा रहा है, तो लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए। 1/x² का ग्राफ देखिए ऐसा बनता है, 1/x²। जब आप x को कहां डालेंगे? प्लस इन्फिनिटी, तो प्लस इन्फिनिटी का स्क्वायर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी का रेसिप्रोकल 0, तो ये x एक्सिस को टच करने की कोशिश करेगा। मतलब देखो y0 कहां पे होता है बताओ? x एक्सिस पे। y0 कहां होता है? x एक्सिस पे। 0 प्लस प्लस इन्फिनिटी। अगर आप x को माइनस इन्फिनिटी डालते हैं तो भी माइनस इन्फिनिटी का स्क्वायर प्लस इन्फिनिटी का रेसिप्रोकल वापिस 0, तो प्लस इन्फिनिटी लो या माइनस इन्फिनिटी लो, ये कैसा होगा? ऐसे। अब आप देखो 0 प्लस मतलब राइट हैंड साइड किस तरफ जा रहा है? ऊपर की ओर, प्लस इन्फिनिटी। 0 माइनस, है ना। अब आप देखें, क्या आप इस ग्राफ को फिर आप बिना चौक उठाए, बिना पेन उठाए बना सकते हो? यूं बनाऊं मैं? यूं देखो, आप बना सकते हो क्या? फिर बनाएं तो इसके ऊपर ओवरलैप करें, इस तरह से ओवरलैप किया। अब क्या करूं मैं? उधर आने के लिए चौक उठाना पड़ेगा। चौक कहां उठाया मैंने? x इक्वल टू 0, इसका मतलब x इक्वल टू 0 पे फंक्शन कंटिन्यूस नहीं।
अब देखो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड लिमिट इक्वल है क्या? अच्छा, इन्फिनिटी प्लस 1 का वैल्यू कितना होता है? इन्फिनिटी माइनस 1 का वैल्यू कितना है? इन्फिनिटी। तो एलएचएल जो है, देखो ये जो कंडीशन आपने लिखी है ना कि लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, है ना, वो ये कंडीशन एलएचएल इक्वल्स टू आरएचएल। चलो इसको और समझते हैं, एक और फंक्शन लेते हैं, है ना, एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग, समझना। एफ ऑफ एक्स कितना ले लिया मैंने? 1 व्हेन एक्स नॉट इक्वल्स टू 0, है ना, और जब आपका 2 जब x इक्वल टू 0, कैसा ग्राफ बनेगा? जब x 0 नहीं है या 0 के अलावा सब, तो कैसा है? y इक्वल टू 1, और 0 पे ये वैल्यू टूट करके कहां चली गई? 2 पे। 0 पे वैल्यू कितना है? 2। अब सुनो, लेफ्ट में जाकर के अप्रोच करने की कोशिश करेंगे, यानी लिमिट x टेंडिंग टू 0 नेगेटिव ऑफ एफ एक्स किसकी तरफ जा रहा है? 1 की तरफ। दिस इज कॉल्ड द एलएचएल। और लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस ऑफ एफ एक्स किसकी तरफ जा रहा है? 1 की तरफ। ये कौन हो गया? आरएचएल। हमने क्या देखा? एलएचएल इज इक्वल्स टू आरएचएल। एलएचएल किसके इक्वल है? आरएचएल के। बात समझ में आ गई? अब आप वापस देखें, क्या आप इस ग्राफ को बिना चौक उठाए बना सकते हैं क्या? अब कहां जाऊं? अरे 0 पे कहां वैल्यू है? x इक्वल टू 0 पे वैल्यू कितना है? तो कहां जाऊं अब? 2 पे। 2 पे जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? चौक उठाना पड़ेगा। चौक उठाते ही डिसकंटिन्यूअस, इसका मतलब एट x इक्वल टू 0 एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस। तो बात तो समझ में आ जानी चाहिए कि ओनली लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड लिमिट इक्वल होने से काम चल ही नहीं रहा, यानी ये नेसेसरी कंडीशन तो है, ये नेसेसरी कंडीशन है। मैंने बोला है कि लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, नेसेसरी कंडीशन तो है पर सफिशिएंट नहीं। और लिमिट जो है ये, क्या इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है? नहीं। लिमिट एट x इक्वल टू 0 डज नॉट एग्जिस्ट ऑफ एफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट। क्यों? क्योंकि एलएचएल इक्वल टू आरएचएल, और इन्फिनिटी कोई नंबर होता ही नहीं है। इन्फिनिटी इज नॉट अ रियल नंबर। आप इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी को ओपन इंटरवल में डालते हो। सो एलएचएल इक्वल्स टू आरएचएल बट नॉट इक्वल टू फाइनाइट नंबर। यहां तो लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही, इस केस में आपकी लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही, इसलिए डिसकंटिन्यूअस है। यहां लिमिट भी एग्जिस्ट नहीं कर रही और वो फाइनाइट नंबर के भी इक्वल नहीं आ रही। यहां पे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों जो है एक फाइनाइट नंबर है लेकिन इक्वल नहीं है। यहां पे ये दोनों जो है इक्वल तो है लेकिन फाइनाइट नंबर नहीं है। यहां पे जो है लिमिट तो एग्जिस्ट करती है और वो एक फाइनाइट नंबर के इक्वल भी है, लेकिन फिर भी फंक्शन क्या है? डिसकंटिन्यूअस। अब एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग, क्या? एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, है ना, या फिर एक और पॉलिनोमियल वाला ले लेते हैं, साइन एक्स बाद में लेते हैं। देखिए इस तरह से ले लेते हैं, है ना। यहां पे हमने कितना लिया? 2x प्लस 3 व्हेन योर x लेस देन 0। ठीक है, बात समझ में आ गई। और यहां पे हम कितना ले लेते हैं? 3 जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। चलो ड्रॉ करके देखते हैं हम लोग। 2x प्लस 3, 0 पे कितना आएगा? 3, ऐसे जाएगा ये कितना आता है? -3/2। और जब x आपका 0 या 0 से ज्यादा है तो आपका फंक्शन बिकम्स कांस्टेंट, ऐसे। ठीक है, अब जब आप लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करते हो इसको, लिमिट कहां पे चेक करते हैं हम लोग? सुनो, जब आपका x लेस देन 0 है, जब आपका x लेस देन 0 है, चलो स्टार्ट करते हैं -∞ से लेकर 0 तक। मैंने पेन उठाया क्या? पेन नहीं। अब उठाया क्या? नहीं। इसका मतलब ये फंक्शन क्या है? सब जगह कंटिन्यूस। जरा देखें, ये केस फर्स्ट एग्जांपल में नहीं हो रहा था, सेकंड में नहीं हुआ, थर्ड में नहीं हुआ, इस फोर्थ एग्जांपल में ऐसा क्या हुआ? तो देखिए लिमिट एक्सटेंडिंग टू, जब आप 0 नेगेटिव ले रहे हैं यहाँ पे,
तो आपका फंक्शन कितना है 2x + 3, है ना। तो 0 नेगेटिव पे ये फंक्शन किसकी तरफ टेंड कर रहा है, y किसकी तरफ टेंड कर रहा है, 3 की तरफ। जब आपने 0+ पे देखा, 0+ पे fx, तो 0 नेगेटिव के लिए वैल्यू कहां से लेंगे, ऊपर वाले से। 0+ के लिए वैल्यू कहां से लेंगे, नीचे से। तो वो भी कितना आ रहा है 3। और जो फंक्शन का वैल्यू है देखो <0, इसका मतलब क्या है, LHL टू द लेफ्ट साइड ऑफ ओरिजिन। इसका मतलब क्या है, RHL 0 के थोड़ा सा राइट में जाकर के देखना। और यदि फंक्शन का मैं 0 पे वैल्यू निकालूं f(0), तो x = 0 पे वैल्यू नीचे है या ऊपर है, नीचे। तो वो वैल्यू कितनी आ रही है 3। तो सफिशिएंट, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन क्या होती है किसी भी पॉइंट पे कंटिन्यूअस होने के लिए, उसका लेफ्ट हैंड साइड लिमिट इक्वल होना चाहिए राइट हैंड साइड लिमिट के, और वैल्यू ऑफ द फंक्शन भी इक्वल होना चाहिए जिस पॉइंट पे आप कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं। यहाँ पे तो लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और फाइनाइट नंबर भी है, लेकिन क्या है, वो वैल्यू ऑफ द फंक्शन नहीं है। यहाँ पे देखो 0 पे फंक्शन का वैल्यू कितना है 2, तो LHL = RHL बट नॉट इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन, इसलिए डिसकंटिन्यूअस है। यहां क्या है, LHL = RHL इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन, किस पे, 0 पे, और वो एक फाइनाइट नंबर के इक्वल है, कोई इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी नहीं, एक रियल नंबर के लिए इक्वल है। इसलिए यहाँ पे फंक्शन एट x = 0, दिस फंक्शन f(x) इज कंटिन्यूअस। अब इसके इधर भी कंटिन्यूअस है, उधर भी कंटिन्यूअस है, और 0 पे भी कंटिन्यूअस है। तो हम बेसिकली क्या बात करेंगे कि ये जो फंक्शन है f(x) इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। जितने भी पॉलिनोमियल फंक्शन होते हैं वो अपने अपने डोमेन में कंटिन्यूअस होते हैं। आप इस फंक्शन की जो कंटिन्यूटी है, जो डाउटफुल पॉइंट्स है, वो कहाँ चेक करेंगे, 0 पे। तो अब हम पढ़ेंगे, इतना समझने के बाद हम पढ़ते हैं कि ये कंटिन्यूटी की मैथमेटिकल डेफिनेशन एग्जैक्टली क्या बनेगी, और हम किस पॉइंट पे फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करेंगे, यानी कौन से पॉइंट पे फंक्शन की कंटिन्यूटी डाउटफुल है, यू हैव टू चेक, और कहाँ पे आप बिना कुछ भी कैलकुलेट किए सर्टेनली ये बता सकते हैं कि फंक्शन यहाँ पे कंटिन्यूअस होगा ही होगा, आपको चेक करने की जरूरत नहीं है। तो देखो, फंक्शन की कंटिन्यूटी एग्जिस्ट करने के लिए पहले उसकी लिमिट एग्जिस्ट करना जरूरी है, और फिर उसका वैल्यू ऑफ द फंक्शन भी उसी के इक्वल होना चाहिए, और फाइनाइट नंबर के इक्वल होना चाहिए, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी इस तरह के नंबर नहीं। बेसिकली ये रियल नंबर में इंक्लूड होते ही नहीं है, ठीक है। अब कंटिन्यूटी चेक करते हैं एक पॉइंट पे, क्या कंडीशन है ना। कंसीडर अ फंक्शन y = f(x), और इसकी कंटिन्यूटी हम चेक करेंगे एक पॉइंट एट x = a, है ना। तो एट x = a f(x) विल बी कंटिन्यूअस। ये अगर फंक्शन x = a पे कंटिन्यूअस है, देन सुनो, लेफ्ट हैंड साइड लिमिट यानी लिमिट x टेंडिंग टू a नेगेटिव ऑफ f(x) शुड बी इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू a पॉजिटिव ऑफ f(x). इसको बोलते हैं क्या, ये क्या कहलाती है, LHL, लेफ्ट हैंड साइड लिमिट। दिस इज कॉल्ड द RHL, और दोनों को मर्ज करके हम लोग ऐसे लिखते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू a ऑफ f(x), यानी देखो x = a, देखो यहां पे x = a नहीं है, ये बात आप ध्यान रखना। x not equals to a, that means x not equals to exactly a. Suppose if you take x tending to 2, तो x 2 के इक्वल नहीं है, तो क्या होगा, 2 से थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा छोटा, और 2 से थोड़ा सा ज्यादा, बहुत हल्का सा। 2 से थोड़ा बड़ा का मतलब ये नहीं है कि आप उसको 3, 4 पे पहुंचा दें, और 2 से छोटे का मतलब ये नहीं है कि आप -1, -2 ऐसे पहुंचा दें, थोड़ा सा, यानी 1.99, एंड 2+ का मतलब है 2.001,
तो सपोज अगर यहाँ x इक्वल टू a है, तो अगर आप इधर जा रहे हैं तो दिस इज कॉल्ड द a नेगेटिव, और इधर से ले रहे हैं आप अप्रोच कर रहे हैं तो दिस इज कॉल्ड द a पॉजिटिव। दोनों को क्लब करके हम लिखते हैं x टेंडिंग टू a, यानी x टेंडिंग टू a का मतलब है नेगेटिव से भी अप्रोच कर सकता है और ये पॉजिटिव से भी अप्रोच कर सकता है। कंबाइन दीज टू LHL एंड द RHL इज बिकम्स लिमिट x टेंडिंग टू a ऑफ fx। x a के इक्वल नहीं है, x a को टेंड कर रहा है, और जब x a को टेंड कर रहा है, x टेंडिंग टू a पढ़ते हैं हम, इसको हम क्या पढ़ेंगे, इसको हम क्या पढ़ेंगे, x टेंडिंग टू a या फिर x अप्रोचेस टू a। क्लियर है? इज इक्वल टू, तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू a नेगेटिव fx, लिमिट एक्सटेंडिंग टू a पॉजिटिव ऑफ fx इज इक्वल टू क्या लिखा मैंने, f ऑफ 0, x इक्वल टू 0 पे फंक्शन का वैल्यू यानी f ऑफ a। इसका मतलब क्या है, वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इक्वल टू a, एग्जैक्टली x इक्वल टू a। आप इक्वल टू और टेंडिंग में डिफरेंस समझे आप? तो ये क्या है, और ये एक फाइनाइट, यूनिक और फाइनाइट नंबर के इक्वल होना चाहिए। ऐसे नहीं कि अभी तो 2 आ रहा है, थोड़ी देर के बाद 2.7 आ जाए, थोड़ी देर के बाद और 3.5 आ जाए, ऐसा नहीं। यूनिक एक वैल्यू आनी चाहिए, है ना। एक वैल्यू कैसे, जब आप इधर से अप्रोच कर रहे हो तो भी 3 आ रहा है, इधर से अप्रोच कर रहे हो तो भी 3 आ रहा है, और वैल्यू ऑफ द फंक्शन भी कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। यूनिक वैल्यू आ रही है, फाइनाइट नंबर आ रहा है, 3 एक फाइनाइट नंबर है, बिलोंग्स टू रियल नंबर। इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी इज नॉट ए फाइनाइट नंबर, और ये कोई नंबर होते भी नहीं है, दीज आर नॉट द रियल नंबर्स। प्लस इन्फिनिटी बिलोंग्स द वेरी हाई नंबर, नॉट एग्जैक्टली उसका कितना नंबर होता है मुझे पता नहीं, कितनी वैल्यू होती है, और माइनस इन्फिनिटी नॉट द वेरी स्मॉल नंबर। ठीक है, तो देखें ये कंटिन्यूटी की किसी एक पॉइंट x इक्वल टू a पे डेफिनेशन होती है। बात समझ में आ गई? अब देखें लिमिट, यहां पे जब आप है ना h जो है एक कंसीडर करते हैं हम, कंसीडर अ वेरी, है ना, ए वेरी स्मॉल है ना पॉजिटिव नंबर, है ना, इसको बोलते हैं h। h इज इनफाइनाइटली स्मॉल पॉजिटिव नंबर। तो जब आप देखो, आप ऐसे लिखते हो लिमिट x टेंडिंग टू a नेगेटिव ऑफ fx, तो इसको हम ऐसे लिखते हैं लिमिट, सुनो, h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a माइनस h। h एक बहुत छोटा सा पॉजिटिव नंबर है, तो जब आप a में से थोड़ा बहुत भी निकाल लेंगे तो ये पूरा डेटा a से कम हो गया, a से कम हो गया ना, a नेगेटिव हो गया ना ये। ठीक है, इसको बोलते हैं LHL। और सिमिलरली लिमिट x टेंडिंग टू a पॉजिटिव ऑफ fx, क्या लिखेंगे, लिमिट h टेंडिंग टू 0 क्या, f ऑफ a प्लस h। यदि एक बहुत छोटा सा पॉजिटिव नंबर आप a में ऐड कर देंगे तो ये कहां शिफ्ट कर जाएगा, राइट हैंड साइड, तो इसको बोलते हैं हम LHL, इसको बोलते हैं RHL। तो लिमिट x टेंडिंग टू a नेगेटिव को हम लिखेंगे लिमिट, है ना। आपने क्या लिखा, देखो डेफिनेशन आपने क्या लिखी, लिमिट x टेंडिंग टू a नेगेटिव ऑफ fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू a पॉजिटिव ऑफ fx इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन। ठीक है, फर्दर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a माइनस h इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a प्लस h इज इक्वल टू क्या, वैल्यू ऑफ द फंक्शन। ये जो है, और जहाँ h क्या है, वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी, यानी जब आप a नेगेटिव जाते हैं, बहुत छोटा सा पॉजिटिव नंबर घटा दे, तो इसको लिखेंगे हम लोग a माइनस h, और इधर जाएंगे तो हम इसको क्या बोलेंगे, a प्लस h। तो लेफ्ट हैंड साइड लिमिट शुड बी इक्वल टू राइट हैंड साइड लिमिट शुड बी इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन। बात समझ में आ गई? क्लियर है? तो कंटिन्यूअस फंक्शन होने के लिए उसका LHL RHL की इक्वल होना चाहिए, और उसी पॉइंट पे फंक्शन की क्या होनी चाहिए, वैल्यू भी इक्वल होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे इस जगह हो रहा है,
है ना। जितने भी पॉलिनोमियल फंक्शंस होते हैं, जितने भी पॉलिनोमियल फंक्शन यानी कांस्टेंट, लीनियर है, 2 डिग्री, पैराबोला है, 3 डिग्री है, ये सारे के सारे पॉलिनोमियल फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, ये सब क्या होते हैं, कंटिन्यूअस होते हैं। और जो कंटिन्यूअस होते हैं उसके लिए ये डेफिनेशन होल्ड करती है। आप देखें, समझिए, ऑल पॉलिनोमियल, पहले लिख लो फिर इसको प्रूफ भी करेंगे। ऑल पॉलिनोमियल्स कांस्टेंट, कौन कौन होते हैं पॉलिनोमियल में, कांस्टेंट, लीनियर, क्वाड्रेटिक, पैराबोला, क्यूबिक, 4 डिग्री एंड सो ऑन। ऑल द पॉलिनोमियल और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ठीक है, एक्सपोनेंशियल्स, एक्सपोनेंशियल्स, ठीक है, लॉग फंक्शंस, मॉडुलस फंक्शंस, ठीक है, एंड एसेट्रा आर कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस विद इन देयर डोमेन, अपने अपने डोमेन में ये क्या होते हैं, सारे के सारे कंटिन्यूअस, यानी उनका लेफ्ट हैंड साइड लिमिट राइट हैंड साइड लिमिट के इक्वल होता है और इक्वल होता है वैल्यू ऑफ द फंक्शन के। बात समझ में आ गई। अब हम लोग फंक्शन की कंटिन्यूटी कहाँ चेक करेंगे ये आप देखें, है ना। जैसे आप समझिए, आपको एक एग्जांपल दिया मैंने, f ऑफ x इक्वल टू, यहां दिया मैंने 2x प्लस 3, है ना, 2x प्लस 3, और यहां मैंने लिखा x माइनस 3, ठीक है। ये मैंने लिखा x लेस देन इक्वल टू 0, ये मैंने लिखा x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, ये देखो ना, लीनियर फंक्शन। ये भी कैसा फंक्शन है, लीनियर। तो ये अपने अपने डोमेन, इनका डोमेन कितना होता है, x बिलोंग्स टू r, उसके लिए क्या रहेंगे, कंटिन्यूअस रहेंगे। लेकिन फिर आप इसकी कंटिन्यूटी कहाँ चेक करेंगे, जहां फंक्शन अपना वैल्यू चेंज करें। फंक्शन कौन, वो fx, है ना, 2x प्लस 3, x माइनस 3 आर कंटिन्यूअस। ये फंक्शन और ये फंक्शन क्या है, ये लीनियर, लीनियर फंक्शन है, ये कंटिन्यूअस है। लेकिन वो जो पूरा फंक्शन है, ये दो फंक्शन का कॉम्बिनेशन है, ये अपना वैल्यू कहाँ चेंज करता है, ये कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस कहाँ है, ये वाला कंटिन्यूअस किसके लिए है, लेस देन 0 के लिए। ये वाला कंटिन्यूअस कहाँ है, ग्रेटर देन 0 के लिए। और ये अपना नेचर कहाँ चेंज कर रहा है, यहां से यहां स्विच और यहां से यहां स्विच कहाँ पे हो रहा है, x इक्वल टू 0 पे। तो y इक्वल टू 2x प्लस 3, x लेस देन 0 के कंटिन्यूअस है, और ये वाला x ग्रेटर देन 0 के लिए कंटिन्यूअस है। तो वेयर टू चेक कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन, किसी फंक्शन की कंटिन्यूटी कहां चेक करेंगे, एट द पॉइंट वेयर fx स्विच या चेंजेस, fx चेंजेस फंक्शन, जहां fx अपना फंक्शन चेंज करें। यानी 2x प्लस 3 से अब कहां मूव कर रहा है, ये x माइनस 3 पे, और किस पॉइंट पे चेंज कर रहा है, x इक्वल टू 0 पे। तो हम x इक्वल टू 0 पे फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करेंगे। चलो 2x प्लस 3 को ड्रॉ करते हैं, कैसा बनेगा, ऐसा भी थोड़ी देर पहले भी बनाया था, ये माइनस 3/2, ये कितना है, 0,3। अब इस x माइनस 3 को ड्रॉ करेंगे, x को 0 डालो, लाइन की इक्वेशन है ना, 0 पे कहां से स्टार्ट होगा, ये -3 से, -3 ये रहा, और कैसा जाएगा, ऐसा, दिस कोऑर्डिनेट इज दिस। 0 पे इक्वालिटी वहां है, तो उसको डार्क कर दो, और यहां क्या कर दो, ओपन। अब आप देखो, -∞ से लेकर 0 तक आपने जब इस ग्राफ को ड्रॉ किया, तो आपको कहीं ये चौक उठाने की जरूरत पड़ रही है क्या, नहीं। इसका मतलब इसके लिए कंटिन्यूअस है। अब आपको क्या है, चौक उठाना पड़ेगा, क्योंकि यहां से लेकर इतना क्या है, गैप है। तो यहाँ पे कहां पे डिसकंटिन्यूअस हो गया ये, यहां फिर कंटिन्यूअस है। डिसकंटिन्यूअस कहां हो गया ये, बोलो, दिस फंक्शन बिकम्स डिसकंटिन्यूअस, बोलो बोलो, हाँ, डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू, डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। कैसे देखते हैं, चलो पहला केस लेते हैं हम लोग, फर्स्ट केस, है ना। चलो ये मिटा देते हैं, फिर बनाते हैं। ठीक है, केस फर्स्ट देखते हैं। देखो हम, व्हेन x लेस देन 0, जब आपका x 0 से छोटा है, तो कौन सा फंक्शन लेंगे आप, ऊपर वाला या नीचे वाला, ठीक है।
ठीक। अब इस x लेस देन 0 में कोई भी एक पॉइंट ले लेते हैं हम। लेट c बिलोंग्स टू -∞ से लेकर 0, कोई भी एक पॉइंट ले लेते हैं c। कोई भी एक पॉइंट आप इस इंटरवल में ले लो, है ना, ठीक है। अब यदि इस इंटरवल के अंदर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो हम क्या लिखेंगे, LHL, यानी लिमिट x टेंडिंग टू c नेगेटिव ऑफ fx। तो इसको कैसे लिखेंगे, लिमिट आपको भी बताया ना, लिमिट h टेंडिंग टू 0, क्या लिखेंगे हम, f ऑफ c माइनस h। जैसे हमने लिखा था ना a नेगेटिव, तो a नेगेटिव के लिए क्या लिखा था हमने, a माइनस h, तो क्या लिखेंगे, c माइनस h। अच्छा, फंक्शन कौन है x लेस देन 0 के लिए, फंक्शन कौन है बताओ, x लेस देन 0 के लिए फंक्शन कौन है, 2x प्लस 3। अब यहां पे जब आपने fx लिया तो ये 2x प्लस 3 है, और जब आप यहां पे c माइनस h ले रहे हैं तो x किससे रिप्लेस हो गया, c माइनस h से, तो 2c माइनस h प्लस 3। तो इट बिकम्स लिमिट h टेंडिंग टू 0 2c माइनस 2h प्लस 3। अब आप h को कितना डाल दो, 0, तो कितना बन गया ये 2c प्लस 3। क्या निकाला मैंने, LHL। अब इसी इंटरवल में क्या निकालेंगे, RHL। लिमिट कैसे लिखेंगे बताओ, x टेंडिंग टू c प्लस ऑफ fx। h के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ c प्लस h। c प्लस h के लिए कौन सा फंक्शन बताओ, कौन सा इंटरवल ले रहे हैं आप, c किस रेंज में, लेस देन 0, फिर कौन सा आएगा वो 2, क्या लिखेंगे, c प्लस h प्लस 3। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, जब आप IIT लेवल का करते हैं ना तो h को तो खैर डायरेक्टली 0 डाल देते हैं, वहां तो इतना कुछ करने की जरूरत ही नहीं होती, वहां तो ऑब्जेक्टिव पैटर्न होता है। तो आपको पता होता है कि ये जो पॉलिनोमियल फंक्शन है ये अपने डोमेन में क्या है, मस्त कंटिन्यूअस है, ये भी अपने अपने डोमेन में कंटिन्यूअस है। लेकिन कहाँ पे फंक्शन अपना वैल्यू चेंज कर रहा है, 0 पे, तो आप 0 पे चेक कर लो, यदि 0 पे ये कंटिन्यूअस नहीं है तो ये एक पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस हो गया, बाकी सब जगह क्या बनेगा, कंटिन्यूअस। लेकिन जब आप यही काम बोर्ड के लिए करते हैं तो आपको एक एक स्टेप क्या करना पड़ेगा, उसको शो करना पड़ेगा कि भाई आप इसको कंटिन्यूअस बोल रहे हैं, तो प्रूफ करके तो बताओ। तो प्रूफ करने के लिए ये डेफिनेशन हम लोग होल्ड करा रहे हैं, यदि LHL RHL के इक्वल है और वैल्यू ऑफ द फंक्शन के इक्वल भी है तो कंटिन्यूअस है। समझ में आया, तो आपने क्या किया, h को 0 डाला, कितना हो गया, 2c प्लस 2h प्लस 3, तो कितना हो गया ये 2c प्लस 3। तो हमने क्या देखा, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब हम f ऑफ c निकालेंगे, तो f ऑफ c डाल दो, कितना हो गया 2c प्लस 3। तो LHL इज इक्वल्स टू RHL इज इक्वल्स टू क्या, वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल्स टू c। इसलिए इस c इस इंटरवल का कोई भी एक पॉइंट है, कोई सा भी पॉइंट, तो अगर इसकी इस पे लाई करने वाले जितने भी इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं वो कोई भी पॉइंट c हो सकता है, तो हर एक पॉइंट पे ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। तो जब x लेस देन 0 है तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, मैंने ये शो कर दिया। सिमिलरली जब x ग्रेटर देन 0 है तो यही वाला फंक्शन जो है ना हम इसके लिए प्रूफ कर देंगे, है ना। कैसे करेंगे कि जब आपका x ग्रेटर देन 0 है तो फिर आप c को इंटरवल ले लें, किससे किसके बीच में, 0 से इंफिनिटी के बीच में, तो LHL ले लें, लिमिट x टेंडिंग टू c नेगेटिव। अब उसके लिए फंक्शन कौन सा लेंगे, x माइनस 3, है ना, ये वाला फंक्शन लेंगे हम, f ऑफ x। फिर क्या लिखेंगे आप, लिमिट h टेंडिंग टू 0, क्या लिखेंगे बताओ, f ऑफ c माइनस h। तो कितना लिख देंगे फिर आप, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ c माइनस h, c माइनस h माइनस 3, यानी x की जगह कितना रिप्लेस कर देंगे, c माइनस h को 0 डालेंगे, कितना आएगा c माइनस 3। ये क्या निकाला मैंने, हाँ LHL। अब क्या निकालेंगे, RHL। तो लिमिट x टेंडिंग टू c प्लस ऑफ fx, क्या लिखेंगे बताओ, लिमिट बोलो h टेंडिंग टू 0 f ऑफ c प्लस h। तो कितना हो गया, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ c प्लस h, यानी c प्लस h माइनस 3, h को 0 डाला तो कितना आ गया, c माइनस 3, और f ऑफ c भी कितना आ गया, c माइनस 3।
तो अगेन LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन। तो जब x का वैल्यू 0 से बड़ा है तो भी फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। ये कौन सा केस हो गया, ये हमने केस फर्स्ट लिया, ये आपका केस कौन सा हो गया, सेकंड। तो हमने क्या देखा कि x नेगेटिव के लिए फंक्शन कंटिन्यूअस है, x पॉजिटिव के लिए फंक्शन कंटिन्यूअस है, बचा कौन, x इक्वल टू 0। अब हम x इक्वल टू 0 पे चेक करेंगे, है ना। अब इसी फंक्शन की कंटिन्यूटी हम कहां चेक करेंगे, केस 3 ले लो, थर्ड, ठीक है, एट x इक्वल टू 0 पे, x इक्वल टू 0 ले लो या c इक्वल टू 0 ले लो, ठीक है। LHL निकालते हैं, चलो। तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 नेगेटिव, अच्छा 0 नेगेटिव आप जो फंक्शन ले रहे हो उसको ऐसे लिख दो। अब लिमिट h टेंडिंग टू 0 क्या लिखेंगे हम, f ऑफ 0 माइनस h, a माइनस h लिखते हैं ना, तो a की जगह कौन है, 0, c माइनस लिखते हैं तो c माइनस h लिखते हैं। ये कितना बन गया, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ माइनस h। अच्छा जब आपका x लेस देन 0 है तो आप कौन सा फंक्शन लेंगे, x लेस देन 0 के लिए ये वाला 2x प्लस 3, तो यहां ले लो। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, ठीक है, f ऑफ माइनस h, तो x की जगह माइनस h डाल दो, माइनस 2h प्लस 3, कितना बन गया, प्लस 3। सिमिलरली RHL ले लो, तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस ऑफ fx, कितना लिखेंगे इसको, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 प्लस h, ठीक है ना, कितना बन गया, लिमिट h टेंडिंग टू 0। अच्छा x 0 प्लस के लिए कौन सा फंक्शन लेंगे, नीचे वाला, कितना बन गया, h माइनस 3, 0 डालो, माइनस 3। हमने क्या देखा, लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू RHL, राइट हैंड साइड, एंड दैट्स व्हाई दिस f ऑफ x इज डिसकंटिन्यूअस। क्या हो गया, ये डिसकंटिन्यूअस हो गया एट x इक्वल टू 0। लेफ्ट हैंड साइड से अगर आप फंक्शन को देखेंगे तो 0 को टेंड करता है, और राइट हैंड साइड से किसको टेंड करता है, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड से 3 को और राइट हैंड साइड से माइनस 3 को टेंड करता है। दैट्स व्हाई दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। तो फाइनली अगर हम इस फंक्शन के बारे में बात करें फाइनली, तो हम क्या लिखेंगे, fx इज कंटिन्यूअस, fx इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R एक्सेप्ट 0, 0 के अलावा सब जगह क्या है, कंटिन्यूअस है। यानी नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी वो कितनी है, सिर्फ 1, एक ही पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है, विच इज x इक्वल टू 0। ऐसे चेक करते हैं, और इतना सारा काम करना पड़ेगा आपको बोर्ड में, लेस देन 0 के लिए, ग्रेटर देन 0 के लिए और इक्वल टू 0 के लिए 3 केसेस बना करके उसको बताना पड़ेगा कि लेस देन 0 के लिए कंटिन्यूअस क्यों है, ग्रेटर देन 0 के लिए क्यों है, और 0 पे कंटिन्यूअस क्यों नहीं है। समझ आया। तो हमने क्या पढ़ा, किसी भी फंक्शन की कंटिन्यूटी एक पॉइंट पे, है ना, तो एक पॉइंट पे फिर से मैं देखो रिवाइज कर देती हूँ। अगर आपको एट x इक्वल्स टू a पे कंटिन्यूटी चेक करनी है, सो लिमिट x टेंडिंग टू a नेगेटिव ऑफ fx इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंडिंग टू a पॉजिटिव ऑफ fx is equals to value of the function at x equals to a, and that should be equals to finite or real number। ठीक है, अब हम क्या चेक करेंगे, कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन इन क्लोज इंटरवल, सपोज x बिलोंग्स टू a कॉमा b, इस क्लोज इंटरवल के अंदर किसी फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करेंगे हम। ठीक है ना भाई, बात समझ में आ गई। अब हमने क्या एक फंक्शन कंसीडर कर लिया, कंसीडर अ फंक्शन y इक्वल्स टू f ऑफ x। ठीक है, अब सुनो, यदि मुझे इस क्लोज इंटरवल के अंदर इस फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी है, तो इस क्लोज इंटरवल पर इस इंटरवल में लाई करने वाले हर एक पॉइंट के ऊपर ये फंक्शन क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए। यानी देखो, लेट c एक कोई भी नंबर मान लिया, कोई भी रियल नंबर जो इस ओपन इंटरवल के अंदर लाई करता है,
मतलब जिसमें ए इंक्लूड नहीं है और बी इंक्लूड नहीं है, लेकिन ए और बी के बीच का कोई भी नंबर हो सकता है, एनी रियल नंबर्स बिटवीन द टू रियल देयर आर इनफाइनाइट ऑफ रियल नंबर्स, उनमें से कोई सा भी नंबर हो सकता है ना। तो यदि ये फंक्शन इसके अंदर कंटिन्यूअस है तो लिमिट x टेंडिंग टू, बोलो c नेगेटिव ऑफ f(x) इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू c पॉजिटिव ऑफ f(x) इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, f ऑफ c। क्लियर है। अब इस बाउंड्री वैल्यू पे देखेंगे, एट बाउंड्री वैल्यूज, बाउंड्री वैल्यूज कौन है, x इक्वल टू ए और x इक्वल टू बी। अच्छा अब सुनो, इसका a नेगेटिव तो है ही नहीं, a से छोटा थोड़े ना x, सिमिलरली b से बड़ा नहीं, तो इसका हम लोग एक साइडेड देखेंगे, वन साइडेड। तो f ऑफ a इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू a प्लस ऑफ f(x) एंड सिमिलरली f ऑफ b क्या होना चाहिए बताओ, लिमिट x टेंडिंग टू b नेगेटिव ऑफ f(x), ये एग्जिस्ट करना चाहिए। तो हम क्या बोलेंगे, यदि ऐसा है c नेगेटिव c पॉजिटिव f ऑफ c इक्वल है और ये होल्ड करता है, तो हम बोलेंगे देन y इक्वल्स टू f(x) is continuous in interval a, b। आई बात समझ में। फिर हम चेक करेंगे कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन इन x बिलोंग्स टू a, b ओपन इंटरवल। अब हम किसी फंक्शन की कंटिन्यूटी ओपन इंटरवल में चेक करेंगे। अगेन कंसीडर y इक्वल टू f ऑफ x। फिर मैंने मान लिया कि लेट सी इस इंटरवल के बीच में कोई भी एक नंबर हो सकता है, तो यदि ये कंटिन्यूअस है तो लिमिट x टेंडिंग टू c नेगेटिव ऑफ f(x) इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू c पॉजिटिव ऑफ f(x) इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल टू c। अब सुनो, क्या a इंक्लूड है इसमें, लेकिन a प्लस और b नेगेटिव है, f ऑफ a भी नहीं है, एंड लिमिट x टेंडिंग टू a प्लस ऑफ f(x) एंड लिमिट x टेंडिंग टू b नेगेटिव ऑफ f(x), ये एग्जिस्ट करना चाहिए। a नहीं है, b नहीं है, लेकिन a प्लस और b नेगेटिव तो है। आप f ऑफ a और f ऑफ b तो नहीं निकाल सकते क्योंकि a और b आपके इंटरवल में इंक्लूड नहीं है, लेकिन a प्लस a से थोड़ा ज्यादा और b नेगेटिव b से कम तो है ना। तो दीज आर द कंटिन्यूटी इन द क्लोज इंटरवल a, b एंड दिस इज द कंटिन्यूटी इन द ओपन इंटरवल a, b। तो किसी भी इंटरवल के अंदर फंक्शन की कंटिन्यूटी हम ऐसे चेक करते हैं, तो उसके अंदर लाई करने वाले हर एक पॉइंट पे फंक्शन क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए। बात समझ में आ गई। अब हम क्या हैं, कुछ एग्जाम्पल बनाते हैं। एग्जाम्पल 1, चेक द कंटिन्यूटी ऑफ f(x) इक्वल टू 2x प्लस 3 एट x इक्वल टू 1। x इक्वल टू 1 पे इस फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करते हैं हम, ठीक है। एक पॉइंट पे फंक्शन की कंटिन्यूटी का फॉर्मूला ये है। अब वैसे तो क्या लाइन है, ये लीनियर है, सब जगह क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। ग्राफ कैसा बनता है, ऐसा बनेगा। ये आपका -3/2 और ये कितना हो गया आपका 3, 0,3। किस पे चेक करना है आपको, 1 पे। 1 पे अगर आप ग्राफिकली देखते हैं तो दिस पॉइंट इज 5। 1 पे वैल्यू कितनी है, 5। 1 के लेफ्ट पे जाके देखें तो भी 5 को अप्रोच करता है, और 1 के राइट में जाकर के देखें तो भी ये 5 को अप्रोच करता है। इस ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए कहीं पे भी मुझे ये चौक लिफ्ट करने की जरूरत ही नहीं है, ये देखो एकदम सीधा। तो ग्राफिकली हमें क्या बनता है, कंटिन्यूस है। लेकिन अब प्रूफ कैसे करें, है ना। जैसे बोर्ड का मामला है तो आपको लिखना पड़ेगा ना। मैंने पहले भी कहा था ऐसे तो ना ग्राफ बना के उसको बोलो ऑब्वियसली कि देख लो, है ना। ऐसे तो नहीं होगा ना, आपको प्रूफ करना है या आपको चेक करना है, कंटिन्यूस है। लेकिन कुछ लिखें, मान लो आप ये बोलता है कि प्रूफ
दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 1। तो ग्राफ बना करके तो नहीं छोड़ सकते ना, हर एक चीज के वहां पे क्या होता है, स्टेप्स की मार्किंग होती है, आप स्टेप्स लिखे तो सही। सपोज करिए 3 नंबर का 4 नंबर का क्वेश्चन है, कुछ लिखा ही नहीं, ओनली ग्राफ पे क्या देगा। तो देखिए है ना, हम लोग क्या करेंगे, LHS निकालेंगे, यानी लेफ्ट हैंड साइड लिमिट कैसे लिखेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू 1 नेगेटिव ऑफ fx, ऐसे लिखा। फिर क्या लिखेंगे, लिमिट h टेंडिंग टू 0, क्या लिखेंगे बताओ, f ऑफ 1 माइनस h, लिमिट h टेंडिंग टू 0, 1 नेगेटिव हो या 1 पॉजिटिव हो एक ही फंक्शन है, x की जगह हम डाल देंगे 1 माइनस h, तो ट्वाइस 1 माइनस h प्लस 3, है ना। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, 2 प्लस 3 यानी 5 माइनस h, तो ये कितना हो गया, h को 0 डाल दो 5। सिमिलरली राइट हैंड साइड लिमिट x टेंडिंग टू 1 पॉजिटिव ऑफ fx, लिमिट h टेंडिंग टू 0, ऐसे काम करना पड़ेगा, IIT में नहीं करते इस तरह का काम, लेकिन यहां करना पड़ेगा, 1 प्लस h, लिमिट h टेंडिंग टू 0, ठीक है, 2 1 प्लस h प्लस 3 इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0, 5 प्लस कितना हो गया 2h, यहां पे भी कितना आएगा 5 माइनस 2h, h को 0 डाला तो 5, एंड द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल्स टू 1 यानी f ऑफ 1, तो 2 इंटू 1 प्लस 3 अगेन कितना 5। तो हमने क्या देखा कि लिमिट x टेंडिंग टू 1 नेगेटिव ऑफ fx is equal to limit x tending to 1 positive of fx is equals to value of the function at x equals to 1, and that's why this function f of x is continuous at x equal to 1, ठीक है, ऐसे क्लियर है। इस एग्जाम्पल check the continuity of fx equal to mod x at x equal to 0। चलो इस फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करते हैं। मॉड x का ग्राफ आता है क्या तुम्हें, कैसा बनता है मॉड x का ग्राफ, इस तरह से b, ओरिजिन से b 0 0, कैसा है ये, कंटिन्यूअस है ना। चलो f ऑफ x डिफाइन करें हम, when you have x less than 0, तो mod of x is equals to minus x, and when x greater than equal to 0 this is equals to plus x, ठीक है, बात समझ में आ गई। अब देखो इसको वैसे ही प्रूफ करेंगे कि जब आपका x नेगेटिव है तो ये कंटिन्यूअस है, जब आपका x पॉजिटिव है तो ये कंटिन्यूअस है, और 0 पे भी जुड़ा हुआ है, कहीं पे भी आपको ये चौक उठाने की जरूरत नहीं है। ये देखो इस लाइन पे भी कंटिन्यूअस है, इस पे भी कंटिन्यूअस है, आप इसकी कंटिन्यूटी डाउटफुल पॉइंट कौन सा है, जहां फंक्शन अपना नेचर चेंज करे। देखो पॉलिनोमियल फंक्शन है ना, लाइन है ना ये माइनस एक्स, और y इक्वल टू एक्स भी क्या है, लाइन है। लीनियर फंक्शन हमेशा क्या होते हैं, कंटिन्यूअस होते हैं, है ना, हमें कंटिन्यूटी चेक करने की जरूरत नहीं। जैसे साइन एक्स हम हर जगह कितना होता है, कंटिन्यूअस होता है। इसका डाउटफुल पॉइंट कौन है, ये 0, क्योंकि 0 पे फंक्शन अपना वैल्यू चेंज कर रहा है, माइनस एक्स से प्लस एक्स आ रहा है, इसलिए इसका डाउटफुल पॉइंट कितना है, 0। यदि ये फंक्शन अपने डाउटफुल पॉइंट पे कंटिन्यूअस है तो ये हर जगह कंटिन्यूअस है, समझे आप। तो देखो, लेकिन अगर आपको बोर्ड लेवल पे करना है ना, तो 0 डाला तो 0, 0 डाला तो 0, 0 आता है, इक्वल वैल्यू आती। बोर्ड के अकॉर्डिंग अगर आपको काम करना है तो आपको इस तरह से केसेस बनाने पड़ेंगे। 3 है ये, कैसा, व्हेन, बोलो अभी किया था ना मैंने, x लेस देन 0, यानी c कोई मैंने पॉइंट ले लिया माइनस इंफिनिटी से 0 के बीच में, तो फिर आप कैसे काम करेंगे, LHS लिमिट x टेंडिंग टू c नेगेटिव ऑफ fx, क्या लिखेंगे आप, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ, बोलो हाँ, c माइनस h, c नेगेटिव, c माइनस h, लिमिट h टेंडिंग टू 0
कौन सा फंक्शन लेंगे, ऊपर वाला, तो माइनस एक्स की जगह सी माइनस एच, माइनस सी प्लस एच, एच को 0 डाल दो, माइनस सी। RHL लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी पॉजिटिव ऑफ एफ एक्स इज इक्वल्स टू लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ कितना आ गया, सी प्लस एच। कौन सा लेंगे, वही वाला लेंगे, लिमिट एच टेंडिंग टू 0, 0 प्लस कर दो, 0 कर दो, एक ही बात है, सी प्लस एच माइनस सी प्लस एच, एच को 0 डाला, अगेन माइनस सी। और इस वाले में वैल्यू ऑफ द फंक्शन अगर आपने निकाला तो वो भी कितना आएगा, माइनस सी। सो LHL इज इक्वल टू RHL, LHL इज इक्वल टू RHL, है ना, इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन। इसलिए फॉर x लेस देन 0 फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है, फंक्शन इज कंटिन्यूअस। ठीक है। सेकेंड केस, केस 2, सेकेंड बनाओ, व्हेन x ग्रेटर देन 0, तो फिर आप ये मान लो कि c कोई 0 से इन्फिनिटी, ओपन इंटरवल में वैल्यू, ओपन इंटरवल पढ़ाया ना, तो इसके बीच में लाई करने वाले हर एक पॉइंट के बीच में जो भी नंबर है वो c है। क्या चेक करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड वैल्यू ऑफ द इक, है ना, और c 0 प्लस एन इन्फिनिटी माइनस का कोई लॉजिक नहीं है। तो सुनो 0 प्लस भी 0 ही आएगा, फाइनाइट है वो। अब ले लो लिमिट एक्स टेंडिंग टू c नेगेटिव ऑफ एफ एक्स, क्या लिखेंगे, लिमिट h टेंडिंग टू 0, क्या लिखेंगे बोलो, f ऑफ c माइनस एच। अब कौन सा फंक्शन लोगे आप, दिस वन, नीचे वाला लोगे ना, तो कितना हो गया, c माइनस एच, यानी x की जगह c माइनस एच डाल दो, h को 0 तो c। ठीक है। RHL ले लो, लिमिट x टेंडिंग टू c प्लस f ऑफ x, क्या लिखेंगे आप, लिमिट h टेंडिंग टू 0, क्या लिखेंगे, c प्लस एच, वापिस c, और वैल्यू ऑफ द फंक्शन भी कितना आ गया, c। तो LHL अगेन RHL इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन। बात समझ में आ गई। अब सुनो, हम कहाँ चेक करेंगे, एट x इक्वल टू 0 पे, तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 नेगेटिव, फंक्शन कौन सा लेंगे, माइनस एक्स, ये वाला लेंगे 0 नेगेटिव के लिए, कितना हो गया, लिमिट h टेंडिंग टू 0 माइनस कितना रख देंगे, 0 माइनस एच, 0 डाला तो 0। सिमिलरली लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस के लिए कौन सा फंक्शन लेंगे, नीचे वाला प्लस x, 0 डालेंगे तो 0, और वैल्यू ऑफ द फंक्शन, वैल्यू ऑफ द फंक्शन यानी x इक्वल टू 0 पे क्या आ रहा है, x डालेंगे तो कितना आएगा, 0, यहाँ पे भी 0, इधर भी 0 और यहाँ पे भी 0, इसका मतलब ये 0 पे भी क्या है, कंटिन्यूस। तो 0 नेगेटिव के लिए भी कंटिन्यूस है, ये देखो कहीं नहीं उठता है पेन, आपको कहीं पे भी स्टॉक को लिफ्ट करने की जरूरत नहीं है, 0 पे भी नहीं उठाने की जरूरत, और 0 पॉजिटिव के लिए भी कहीं उठाने की जरूरत नहीं है। सो एफ एक्स इक्वल्स टू मॉड एक्स इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R, तो 0 पे तो कंटिन्यूअस होगा ही होगा। तो जितने भी मॉडुलस मैंने आपको लिखा था ना, मॉडुलस फंक्शन भी अपने अपने डोमेन में क्या होता है, कंटिन्यूअस होते हैं। बात समझ में आ गई। चलिए एक और एग्जांपल, चेक द कंटिन्यूटी ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर एट एक्स इक्वल टू 0। पॉलिनोमियल फंक्शन है, कंटिन्यूअस होता है, लेकिन फिर भी हम चेक करते हैं किसी एक पॉइंट पे फंक्शन की कंटिन्यूटी। ये रहा फॉर्मूला, चलो LHL निकालते हैं हम लोग, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 नेगेटिव ऑफ एफ एक्स, क्या लिखेंगे आप बताओ, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 माइनस एच, x की जगह कितना डाल दें, 0 माइनस एच, यानी सिंपली माइनस एच। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 माइनस एच का होल स्क्वायर, कितना होता है माइनस एच का होल स्क्वायर, सिंपली h स्क्वायर एंड विच इज इक्वल टू 0। 0 पुट कर दो, 0 का स्क्वायर 0, ठीक है ना। तो LHL आपका कितना आ गया, 0। जरा देखें कि RHL भी 0 आता है क्या। तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 प्लस ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 प्लस h, यानी कितना हो गया, लिमिट h टेंडिंग टू 0
0 प्लस एच मतलब सिंपली एच स्क्वायर अगेन 0 और एफ ऑफ एक्स कितना है एक्स स्क्वायर, तो x इक्वल टू 0 पे फंक्शन का वैल्यू भी कितना हो गया 0। सो लेफ्ट हैंड साइड लिमिट इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड लिमिट इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन। और ग्राफ क्या होता है एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसा बनता है, कभी बनाया है क्या आपने, ऐसा ग्राफ बनता है पैराबोला। और 0 के लेफ्ट से अगर आप देखें तो कहां जा रहा है 0 पे, 0 के राइट से देखें तो किधर जा रहा है 0 पे, और 0 पे तो 0 है ही, है ना। तो ये क्या हो गया कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0। चलिए एक और एग्जांपल लिखें, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 3, एक्स क्यूब प्लस 3 इफ एक्स नॉट इक्वल टू 0 और एक्स इक्वल टू 0 पे आपको गिवन है 1, ठीक है। ये कह रहा है कि शो दैट एफ ऑफ एक्स इज नॉट कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0। ये कह रहा है एक्स इक्वल टू 0 पे फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। चलिए चेक करते हैं, देखो x नॉट इक्वल टू 0 मतलब x 0 के इक्वल नहीं है। अच्छा एग्जैक्ट 0 पे निकालते हैं, वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इक्वल टू 0 कितना है 0 पे फंक्शन का वैल्यू 1, एग्जैक्ट 0 इक्वल टू मतलब एग्जैक्ट 0, लेकिन 0 एक्सटेंडिंग टू 0 जो है ना, इसका मतलब क्या है, जब x 0 को टेंड करता है तब फंक्शन कितना है एक्स क्यूब प्लस 3, यानी जब x लेस देन 0 है या x ग्रेटर देन 0 है तो ये फंक्शन है, लेकिन x एग्जैक्टली इक्वल टू 0 नहीं है। जब आप लेस देन 0 लेते हो, देखो समझो एलएचएल अगर आप कंसीडर करते हैं लिमिट x टेंडिंग टू 0 नेगेटिव ऑफ एफ एक्स, तो जब x आपका लेस देन 0 है यानी x 0 नहीं है ना, लेस देन 0 का मतलब क्या x 0 नहीं है, 0 नहीं है तो ऊपर वाला फंक्शन लेंगे या नीचे वाला लेंगे, ऊपर वाला, है ना। तो यही मैंने कहा। अच्छा जब x 0 से बड़ा है यानी 0 नहीं है ना, ऊपर वाला लेंगे नीचे वाला लेंगे, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ 0 माइनस h टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ माइनस h, x की जगह माइनस h डाल दो फर्स्ट वाले फंक्शन में, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 माइनस h का होल क्यूब प्लस 3 कितना बन गया ये, लिमिट h टेंडिंग टू 0 3 माइनस h क्यूब, h को 0 डाल दो 3, सो आपके पास LHL कितना मिला 3 के इक्वल। नाउ RHL निकालिए, लिमिट h टेंडिंग टू 0 प्लस ऑफ एफ एक्स, यानी लिमिट h टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ 0 प्लस h, एफ ऑफ h कहां से फंक्शन पिक करेंगे, फर्स्ट वाला लेंगे हम, कितना बनेगा h क्यूब प्लस 3, h को 0 डालें कितना 3, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड लिमिट तो इक्वल है ना। हमने क्या देखा, LHL इज इक्वल्स टू RHL बट नॉट इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन। तो हमने क्या निकाला कि एट x इक्वल टू 0 एफ ऑफ x इज नॉट कंटिन्यूअस, दैट मीन्स डिसकंटिन्यूअस। बात समझ में आ गई, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड तो इक्वल है पर वैल्यू ऑफ द फंक्शन तो इक्वल है ही नहीं। LHL और RHL तो 3 को टेंड कर जा रहे हैं, लेकिन 0 पे वैल्यू किसके इक्वल आ रही है 1 के। क्लियर है, इस तरह से ये काम करना पड़ेगा। एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1। पॉलिनोमियल क्यूबिक फंक्शन है ये, इसका डोमेन कितना होता है x बिलोंग्स टू R, है ना। तो हमें पता है कि पॉलिनोमियल अपने अपने हाँ होता है, ये कंटिन्यूअस है, प्रूफ करना है, लेकिन पता तो है लेकिन प्रूफ करना है ना। तो फिर हम ये मान लेते हैं कि लेट C बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर,
माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में सी कोई नंबर है, कोई भी नंबर, वेदर आप 3.7 ले लो, 100.7 ले लो, 2.9 ले लो, माइनस में ले लो, कोई भी नंबर ले लो, सबके लिए लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड वैल्यू ऑफ द फंक्शन। चलो वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकालते हैं एफ ऑफ सी, तो सी क्यूब प्लस सी स्क्वायर माइनस 1। क्लियर है? एलएचएल निकालें तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी नेगेटिव ऑफ एफ एक्स is equals to limit h tending to 0 f of c minus h is equals to limit h tending to 0। जहां जहां x है वहां c माइनस h पुट कर दें, c माइनस एच होल स्क्वायर माइनस 1। ओपन करने या ओपन करने से पहले, ओपन करने के बाद या पहले एक ही बात है, h को 0 डाल दें तो ये आएगा सी क्यूब प्लस सी स्क्वायर माइनस 1। ठीक है? आर एच एल लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी प्लस ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू 0। बताओ क्या लिखेंगे? सी प्लस एच। आईआईटी में इतना काम नहीं करते हैं। देखो आप ध्यान से देखो, यदि मैं यहीं पे डायरेक्टली सी पुट कर दूं तो सी क्यूब प्लस सी स्क्वायर माइनस 1 वही तो बन रहा है ना? आप 0 लेकर के 0 डालो तो भी वही बन रहा है, क्योंकि हमें पता है कंटिन्यूस है तो वही बनना है ना। ठीक है? तो कितना आ जाएगा? लिमिट एच टेंडिंग टू 0, तो दिस विल बी इक्वल्स टू सी प्लस एच होल स्क्वायर। यहाँ पे आएगा होल क्यूब, फिर सी प्लस एच होल स्क्वायर माइनस 1। एच को 0 पुट करिए तो सी क्यूब प्लस सी स्क्वायर माइनस 1। सो हमने देखा कि एट एक्स इक्वल टू सी LHL is equals to RHL is equals to value of the function. So f of x is equals to x cube plus x square minus 1 is continuous for all x belongs to R। और इससे मैंने ये भी प्रूफ कर दिया कि ये जो क्यूबिक होते हैं ना, यानी पॉलिनोमियल फंक्शन, ये अपने अपने डोमेन में क्या होते हैं? कंटिन्यूअस, है ना? जैसे आपको ना एक और एग्जाम्पल, check the continuity of function fx equal to sin x। चलो इसकी कंटिन्यूटी, अब वैसे तो ये बड़ा कॉमन सा फंक्शन है, हमें पता है कि ये x बिलोंग्स टू r के लिए कैसा होता है? कंटिन्यूअस होता है। चेक करते हैं, लेकिन हमें ये तो देखो कंटिन्यूअस है। आप यहां से स्टार्ट करो, उधर से स्टार्ट करो, कहीं पे भी आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं है। सो कंटिन्यूअस है। ठीक है ना? अब हमें क्या करना है? इसका डोमेन कितना है? x बिलोंग्स टू r, तो लेट सी बिलोंग्स टू r। नाउ लेफ्ट हैंड साइड लिमिट x टेंडिंग टू c नेगेटिव ऑफ एफ एक्स, इसको लिखेंगे लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ c माइनस h, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ c माइनस h यानी साइन c माइनस h इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंडिंग टू 0। लगाओ साइन a माइनस b का फॉर्मूला, साइन c कॉस h माइनस कॉस c साइन h, है ना? ये प्रॉपर्टी होती है, सुनिए, लिमिट x टेंडिंग टू a f ऑफ x प्लस जी एक्स, प्लस है या माइनस हो ये अलग अलग हो जाती हैं। लिमिट x टेंडिंग टू a प्लस है तो प्लस, लिमिट x टेंडिंग टू a एफ एक्स प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, लिमिट x टेंडिंग टू a ऑफ जी एक्स। ठीक है ना? तो आप भी स्प्लिट कर दें, लिमिट h टेंडिंग टू 0। कौन वेरी कर रहा है? h वेरी कर रहा है। c कौन है? कांस्टेंट। आप बाहर निकाल दें। ये भी एक प्रॉपर्टी होती है, सुनिए कौन सी प्रॉपर्टी होती है कि अगर आपने ऐसा लगाया लिमिट x टेंडिंग टू 0 और यहां लिखा है k टाइम्स ऑफ एफ एक्स, और k कौन है? कांस्टेंट, तो आप इसको बाहर निकाल सकते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू 0 ऑफ एफ एक्स। तो यहाँ पे कौन है? ये साइन c कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल दे, साइन c, और यहाँ लिखे कॉस h माइनस यहाँ लिखे आप कॉस c, और यहाँ लिखे लिमिट h टेंडिंग टू 0 ऑफ साइन h। साइन 0 कितना? 0 एंड कॉस 0 कितना? 1। कितना मिला? साइन c। मैंने क्या निकाला? LHL।
अब ऐसे ही क्या निकालेंगे हम, RHL। अब हम RHL निकालें, लिमिट x टेंडिंग टू c प्लस ऑफ fx, सो इसको लिखेंगे लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ c प्लस h, लिमिट h टेंडिंग टू 0 साइन ऑफ c प्लस h इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0, लगाइए साइन a प्लस b का फॉर्मूला कितना होता है, साइन c कॉस h प्लस कॉस c साइन h, किसको बाहर निकाल दो, कौन कांस्टेंट है, साइन c लिमिट h टेंडिंग टू 0 कॉस h, और यहां से आप बाहर निकाल दें कॉस c लिमिट h टेंडिंग टू 0 साइन h, 0 डालें तो साइन 0 कितना हो गया आपका 0, सो द सेकेंड टर्म बिकम 0, और कॉस 0 कितना हो गया आपका 1, तो यहां कितना आया साइन c, और x इक्वल टू c पे फंक्शन का वैल्यू सिंपली कितना हो गया साइन c, तो लेफ्ट हैंड साइड साइन c, राइट हैंड साइड साइन c एंड द वैल्यू ऑफ द फंक्शन साइन c, तो ये जो है ये क्या लिखेंगे हम लोग, fx इक्वल टू साइन x इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R, सभी के लिए कंटिन्यूअस है ये, क्लियर है। ये ले लो एग्जाम्पल 9 दे रखा है इसमें, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन 1/x when x नॉट इक्वल टू 0, इस पे एक्सपेंड फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करेंगे हम, चलिए x 0 है ही नहीं, 0 इसके डोमेन में नहीं आएगा, यानी देखो f ऑफ x आपका 1/x रहेगा, जब आपका x लेस देन 0 है, ग्रेटर देन 0 रहेगा तो भी क्या है 1/x, तो x इक्वल टू 0 है ही नहीं, और उसने फंक्शन अपना वैल्यू चेंज भी नहीं कर रहा है ना, तो x इक्वल टू जब 0 नहीं है, मतलब x 0 के इक्वल नहीं है, तो हमने एक नंबर ले लिया, तो c बिलोंग्स टू r माइनस 0, सब लेगा लेकिन c क्या है 0 नहीं है, जब x नेगेटिव है तो भी 1/x है, जब x पॉजिटिव है तो भी 1/x है, समझे आप, और x 0 उसने दे ही नहीं रखा, x नॉट इक्वल टू 0। अब हम LHS निकालेंगे, निकालिए लिमिट, निकालिए वैसे निकालिए x टेंडिंग टू c नेगेटिव f ऑफ x, बताओ क्या लिखेंगे, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ, बोलो c माइनस h, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 कितना हो गया, डाल दो वहां पे 1/c माइनस h को 0 डाला तो 1/c, चलिए RHL निकालिए, लिमिट x टेंडिंग टू c पॉजिटिव f ऑफ x इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ c प्लस h इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 1/c प्लस h, तो 1/c, वो भी सेम, और वैल्यू ऑफ द फंक्शन c पे कितना हो गया 1/c, सो हमने देखा LHL इज इक्वल्स टू RHL is equals to value of the function which is 1/c, and we know that c is not equals to 0, that's why this is a finite real number. 1/x का ग्राफ कैसा आता है, ऐसा ये होता है कि 1/x का ग्राफ, तो सुनो, जब आपका x नेगेटिव है तो भी आपका ये कंटिन्यूस है, यहां देखें, और जब आपका x पॉजिटिव है तो भी कैसा है, कंटिन्यूअस है, और 0 इसके डोमेन में है ही नहीं, तो हम क्यों चेक करेंगे, बिकॉज 0 है ही नहीं, तो हम 0 पे वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकाल ही नहीं सकते, क्लियर है। हम लोग डिस्कस
द कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन f of x, x plus 2, x less than equals to 1, x minus 2, x greater than 1. x लेस देन इक्वल्स टू 1 के लिए फंक्शन कौन है? जब x का वैल्यू 1 या 1 से कम है तो फंक्शन कौन है? x प्लस 2. और जब x का वैल्यू 1 या 1 से ज्यादा है तो फंक्शन कौन है? x माइनस 2. ड्रॉ करें हम पहले, चलिए 0 और ये रहा 1 डालो, 1 पे कितना देगा ये? 3, 1 पे 3, 0 पे 2, ऐसे जाएगा ये माइनस 2, 0 पे 2 और 1 पे 3. अच्छा इसमें 1 डालें, माइनस 1, ठीक है, कैसे जाएगा? ऐसे, और ये वैल्यू कितनी आएगी? प्लस 2, और यहां ओपन, क्योंकि इक्वालिटी है ही नहीं, है ना? 0 पे नहीं, एक मिनट, यहां पे नहीं, 1 के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं हम, है ना? 1 पे कितना देगा ये आपको? यहां से निकलेगा ये, 0 पे नहीं बनाना है, 1 से बनाना है ना? एक मिनट, तो देखो 1 के रेस्पेक्ट में करना है हमें ड्रॉ. 1 ये कितना है? 1 पे वो कितना दे रहा है हमें? 3, ये हो गया, और 1 यहां डालेंगे तो कितना देगा? माइनस 1, ऐसे जाएगा ये. दिस इज 2, यहां पे करेंगे ओपन, साफ दिख रहा है 1 पे डिसकंटिन्यूअस है, ये टूट जाता है, ठीक है. 1 से पहले कंटिन्यूअस है क्या? 1 से पहले जरा देखिए हम प्रैक्टिकली, ये हमारा चौक उठता है नहीं उठता है? नहीं उठ रहा भैया ना, लिफ्ट नहीं हो रहा है, कंटिन्यूअस है. 1 के बाद में भी कंटिन्यूअस है क्या? हाँ जी, बस कहां प्रॉब्लम है? चलो केस फर्स्ट, लेट कौन सा नंबर ले लें? x लेस देन इक्वल्स टू 1. पहले हम लोग क्या करते हैं? ओनली लेस देन 1 ले लेते हैं भाई, ठीक है. तो c कोई नंबर है विच बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू 1. LHL निकालें, LHL पे काम करेंगे, तो लिमिट x टेंडिंग टू 1 नेगेटिव, c पे ले रहे हैं ना हम, तो x टेंडिंग टू c नेगेटिव ऑफ fx इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ c माइनस h. अच्छा जब 1 से छोटा लेंगे तो फंक्शन कौन सा लेंगे? दिस फर्स्ट 1, तो फंक्शन विल भी कितना हो गया? x प्लस 2, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 c माइनस h प्लस 2, h को 0 कितना आएगा? c प्लस 2. RHL निकालो, RHL लिमिट x टेंडिंग टू c पॉजिटिव ऑफ fx कैन बी रिटन एज लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ c प्लस h. अब कौन सा लेंगे? ऊपर वाला ही, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 c प्लस h प्लस 2, दिस इज ऑल्सो इक्वल्स टू c प्लस 2. और f ऑफ c निकालेंगे हम लोग वैल्यू ऑफ द फंक्शन, तो विच इज ऑल्सो c प्लस 2. तो हमने क्या देखा? इस इंटरवल में फंक्शन कंटिन्यूअस है. f ऑफ x इज इक्वल्स टू x प्लस 2 इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल x लेस देन 1. नाउ कंसिडर द केस 2. इस तरह से काम करना पड़ेगा, ऐसा ही काम हम लोग जेई के लिए नहीं करते, इसलिए थोड़ा सा डिफरेंट प्रिपरेशन हो जाती है. नाउ अब c कौन सा लेंगे हम लोग? x हमने कंसिडर कौन सा किया? ग्रेटर देन 1. कंसिडर x ग्रेटर देन 1, तो c कौन सा नंबर लेंगे हम? 1 से लेकर के इन्फिनिटी के बीच में c कोई नंबर है. नाउ कंसिडर द LHL, और उसके बाद कौन सा लेंगे हम लोग? RHL. निकालिए, तो लिमिट x टेंडिंग टू c नेगेटिव ऑफ fx, एग्जैक्टली वैसे ही काम करेंगे. लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ क्या? c माइनस h. h एक बहुत ही छोटा, बहुत ही स्मॉल पॉजिटिव नंबर है. अच्छा अब कौन सा लेंगे हम लोग फंक्शन? नीचे वाला, तो c माइनस h माइनस 2, सो दिस इज इक्वल्स टू c माइनस 2. सिमिलरली लिमिट x टेंडिंग टू c पॉजिटिव ऑफ fx इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 ऑफ f ऑफ कितना लिखेंगे? c प्लस h.
h टेंडिंग टू 0 लिखिए वहां पे c प्लस h माइनस 2, दिस इज अगेन c माइनस 2, और वैल्यू ऑफ द फंक्शन भी कितना हो गया c माइनस 2। अगेन जो है f ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 2 इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल x ग्रेटर देन 1। अब फंक्शन अपना नेचर कहाँ चेंज कर रहा है, फंक्शन अपना वैल्यू कहाँ चेंज कर रहा है, इस x इक्वल टू 1 पे। x इक्वल टू 1 क्या है, इस फंक्शन का जो डाउटफुल पॉइंट है, ये डाउटफुल पॉइंट जिसपे मुझे चेक करना चाहिए, ये तो लीनियर और पॉलिनोमियल फंक्शन है, ये तो अपने अपने इंटरवल के लिए क्या रहेंगे, कंटिन्यूअस। ये फंक्शन अपना नेचर चेंज करता है x इक्वल टू 1 पे, तो डाउटफुल पॉइंट कितना हो गया, x इक्वल टू 1। सो हमें कहाँ चेक करना चाहिए, x इक्वल टू 1 पे, ठीक है ना। तो देखिए एट x इक्वल टू 1 यहाँ चेक करते हैं हम, दिस इज द केस 3 एट x इक्वल टू 1। लो f ऑफ 1 कितना आएगा, f ऑफ 1 कहाँ से लेंगे, यहां से, x को एग्जैक्टली 1 डालिए 3। नाउ लिमिट LHL लेंगे हम, x टेंडिंग टू 1 नेगेटिव ऑफ fx, यानी लिमिट h टेंडिंग टू 0 कितना हो गया, f ऑफ 1 माइनस h, लिमिट h टेंडिंग टू 0। जब आपका x 1 से कम है तो ऊपर वाला फंक्शन लेंगे हम, तो 1 माइनस h प्लस 2, h को 0 डालिए कितना आ गया 3। RHL कंसीडर करेंगे हम, लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस ऑफ fx, यानी लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ कितना 1 प्लस h। कहां से पिक करेंगे अब आप फंक्शन, नीचे वाले से, कितना x माइनस 2, x की जगह 1 प्लस h माइनस 2, h को 0 कितना आया माइनस 1। तो जब आप x 1 नेगेटिव अप्रोच करते हैं तो फंक्शन जाता है 3 की तरफ, और जब आप 1 पॉजिटिव से अप्रोच करते हैं तो फंक्शन कहाँ जाता है, माइनस 1 की तरफ। तो LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, और हम क्या बोलेंगे कि f ऑफ x इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1 ओनली। उसके अलावा ये सब जगह क्या है, कंटिन्यूअस है। Find the points of discontinuity of function f of x plus 2 जब x लेस देन 1 है, ठीक है। यहां आप ले लें 1 जब x इक्वल टू 1 है, और यहां ले लें आप x माइनस 2 when x greater than 1, ठीक है ना भाई। हमें क्या करना है, इसकी कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूअस कितने पॉइंट्स पे होता है ना, ये आपको बताना है, कितने पॉइंट्स पे ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा। तो मैं आपको देखो पहले भी इतने सारे एग्जांपल में बता चुकी कि लीनियर फंक्शन है, कांस्टेंट है, ये लीनियर है ना। तो ये अपने अपने डोमेन के लिए क्या रहेंगे, कंटिन्यूअस रहेंगे। लेस देन 1 के लिए मस्ट कंटिन्यूअस रहेगा, ग्रेटर देन 1 के लिए कंटिन्यूअस रहेगा। जरा ड्रॉ करके देखते हैं हम लोग, ड्रॉ करिए x प्लस 2, x को 1 डालिए कितना देगा आपको 3, है ना, ऐसा बनेगा ये लेस देन 1 के लिए, दिस इज 2, ये हो गया माइनस 2, ठीक है। सर्कल का दो, क्योंकि x इक्वल टू 1 पे वैल्यू कहां चली गई, 1 पे, ये रहा 1 यहाँ पे। अब जब आपका x 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा है, 1 पुट करिए माइनस 1, ठीक है, ऐसे ड्रॉ करेंगे आप, दिस इज 2, और यहाँ पे भी सर्कल का दो। तो नजर आ रहा है कि x इक्वल टू 1 पे टूट जाता है ना। तो जब आपका लीनियर x लेस देन 1 से लीनियर है, x ग्रेटर देन 1 के लिए लीनियर है, पॉलिनोमियल फंक्शन कंटिन्यूअस होते हैं, डाउटफुल पॉइंट कौन है, हाँ, डाउटफुल पॉइंट of discontinuity is x equal to 1 because at this point value of function changes, ठीक है। तो at x equal to 1 पे चेक करेंगे हम, चलिए LHL, लिमिट x टेंडिंग टू 1 नेगेटिव ऑफ fx, इसको लिखेंगे लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 1 माइनस h, ठीक है। चलिए लिमिट h टेंडिंग टू 0, जब 1 नेगेटिव 1 से छोटा है तो कौन सा वाला फंक्शन पिक करेंगे आप, x प्लस 2, x प्लस 2 में x की जगह कितना डालिए 1 माइनस h प्लस 2, कितना हो गया 3 माइनस h,
3 माइनस एच में एच 0 डालिए 3, तो जब आप 1 नेगेटिव लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करेंगे तो दिस फंक्शन किसकी तरफ जाएगा, 3 की तरफ, ठीक है। आर एच एल लिमिट x टेंडिंग टू 1 पॉजिटिव ऑफ एफ एक्स इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंडिंग टू 0, कितना लिखेंगे, f ऑफ 1 प्लस एच। 1 प्लस के लिए कौन सा वाला फंक्शन, दिस थर्ड वन x माइनस 2, तो आप क्या लिखेंगे, लिमिट h टेंडिंग टू 0, क्या लिखेंगे, 1 प्लस एच माइनस 2, कितना हो गया, h माइनस 1, h को 0 तो माइनस 1, तो जब आप 1 प्लस से अप्रोच करेंगे तो ये जाएगा 1 माइनस 1 की तरफ, यानी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है, और x इक्वल टू 1 पे फंक्शन का वैल्यू 1, सो वी नोटिस दैट LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, इतना ही काफी है डिसकंटिन्यूअस होने के लिए। सो f of x is discontinuous at x equal to 1 and number of points of discontinuity कितना हो गया, 1, एक पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है तो फंक्शन जो है ये कंटिन्यूअस रहेगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r माइनस 1, 1 पे कैसा है, डिसकंटिन्यूअस, उसके अलावा सब जगह कंटिन्यूअस है।